ये जो रिएक्शन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थैलिमाइड रिएक्शंस। इसका नाम क्या है बताइए? थैलिमाइड रिएक्शन। और इस थैलिमाइड रिएक्शन से आप लोगों को क्या मिलने वाला है बताइए? तो सर इससे मिलेगा प्राइमरी एमाइन। क्या सिंथेसाइज होगा बताइए? प्राइमरी एमाइन। हाँ, नोट करते चलिएगा। भाई इससे आपको प्राइमरी एमाइन या फिर आपको मिलेगा 1 डिग्री RNH2, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत बकायदा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, साथ में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है बताइए? बेंजीन रिंग। यहाँ से एक ऊपर कार्बोनिल कंपाउंड, एक नीचे कार्बोनिल, और इधर NH2। बताइए क्या ये अमाइड स्ट्रक्चर है कि नहीं? कितने लोग समझ गए कि भाई कार्बोनिल से अगर ऐसे कहीं भी जुड़ा, इसे नाइट्रोजन जुड़ा, बताइए अमाइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस बताइए NH2 अच्छा नाइट्रोजन हो तो एमाइड इसको बोल देते हैं। तो कार्बोनिल से नाइट्रोजन अटैच है तो एमाइड। तो यहाँ पर ये क्या है ना, देखिएगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग से इधर OOH और इधर भी क्या हो जाए बताइए? OOH। तो इसको हम लोग बोल देते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बताइए? इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। थैलिक एसिड नाम है। और इस थैलिक एसिड के होने की वजह से, अब देखिएगा, इस थैलिक एसिड से आपने क्या कहा बताइए? इतना पोर्शन थैलिक एसिड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस OH, और इधर भी OH लिख दूं, लेकिन हमने कहा इस OH को निकाल दिया और यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया बताइए? NH। तो अब ये एमाइड हो गया। तो थैलिक एसिड से जाए उसने आपने क्या कर दिया कि NH2 वहां पर ऐड कर दिया। तो बताइए इसका नाम क्या हो गया? थैलीमाइड। क्या हो गया बताइए? थैली। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? यस 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 सर। इस स्ट्रक्चर का नाम थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो थैलिमाइड बनेगा। तो बेसिक जो हमारा देखिएगा, थैलिमाइड रिएक्शंस में जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है बताइए? थैलिमाइड। ठीक है, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए? KOH। क्या KOH यहाँ पर कैसा काम करेगा? KOH एक्चुअली काम कैसा करता है बताइए? एसिडिक की बेसिक? बेसिक। 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 क्या कर देगा भाई? ये फ्री में आसानी से कहेगा OH लेके जाओ। क्या करेगा बताइए? OH लेके जाओ। जो सब्सटेंस OH डोनेट कर देता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, आर्हेनियस थियरी के अकॉर्डिंग। तो भाई एक ध्यान से सुनिएगा, थैलिमाइड में क्या होता है? ये वाला जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ना, ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये कैसा हाइड्रोजन है बताइए? एसिडिक। डन गाइस, क्लियर? बताइए, इतना समझ में आ गया कैसा हाइड्रोजन है ये? एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए थोड़ा सा एनर्जी लाइए, बोलते रहिए। एसिडिक हाइड्रोजन है। एक बात बताओ, अगर कहीं भी एसिड बेस दिख जाए, क्या दिख जाए बताइए? एसिड बेस, तो कौन सी रिएक्शन करवाओगे बताओ? फोटो निकलेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो बताइए, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां से मान लो कि क्या निकल के आया? OH-, और ये इससे प्रोटॉन निकाल लेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे K+, यहाँ पे OH-। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये माइनस है तो इससे ये K+ कंबाइन कर जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाइट्रोजन पर देख रहे हो आप लोग? यस बताइए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर, यानी लोन पेयर, और साथ में पोटेशियम सॉल्ट है। तो अब इसको क्या बोलोगे बताइए? पोटेशियम का सॉल्ट बना हुआ है तो आप क्या बोलोगे? पोटेशियम थैलिमाइड। क्या बोलोगे इसको बताइए? पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम PHTATHALI थैलिमाइड। ये जो है दोस्त आपका पोटेशियम थैलिमाइड है। एक बात बताइएगा, सुनिएगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा है बताइए? आयनिक कंपाउंड। ठीक है गाइस, अब बताइए ये जो RX देख रहे हो, इसकी जगह मैं क्या कर दूं? CH3, और यहाँ पे
Cl कर सकता हूँ क्या? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सब कोई बोलिए एक बार, थोड़ा सा एनर्जी Yes, sir. लाइए, Yes, एनर्जी। Yes. है? Yes, अब बताओ sir. क्या इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव ये कैसा काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह? Yes, sir. Yes. ये Yes, sir. कैसा काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की Nucleophile. तरह? Nucleophile. Nucleophile. यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी बताइए? SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2। ये SN2 न्यूक्लियोफाइल reaction. इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से K+ और यहाँ से Cl माइनस, बताइए क्या निकल जाएगा? यहाँ पर KCl निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली CH3 ग्रुप यानी कि R ग्रुप अटैच्ड हो गया कि नहीं हो गया? Yes. Yes, बताओ। sir. डन गाइस, समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब बताइएगा Yes, यहाँ पे sir. क्या मिल गया है? N एल्काइल थैलिमाइड और KCl आपका यहाँ पे निकल गया। बताइए, पहले थैलिमाइड था, फिर पोटेशियम थैलिमाइड का सॉल्ट बना क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बना, वो न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पर अटैक किया और SN2 रिएक्शंस दिया, और SN2 रिएक्शंस के थ्रू, समझ रहे हो आप लोग, SN2 रिएक्शंस के थ्रू क्या हो गया? यहाँ पर आपको N एल्काइल थैलिमाइड बना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर अब आप देखोगे कि जैसे ही N एल्काइल थैलिमाइड यहाँ पर आपका बना हुआ है, तो आपने कहा कि देखो सर एक बार और किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए? NaOH. किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए? NaOH से आप रिएक्शन करवा रहे हो। और साथ में देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो साहब, वाटर प्लस NaOH. तो इसमें आपको NaOH भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, तो वो सारी चीजें होंगी। तो हमने कहा कि सर इसका हम ना बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स तो होने ही वाला है। मान के चलो कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है बताइए? H2। Water molecule. बताइए इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग इस बात को समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ Yes, रहे हो sir. आप लोग? तो चलिए अब हो क्या रहा है कि एक चीज आप देखिए, वाटर का रिएक्शन करवाइए, चाहे यहाँ पर NaOH आपने बेस ले रखा है तो बेस का भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खैर हम यही करवा देते हैं। देखिए अब ये वाटर इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वाटर कैसा काम कर रहा है बताइए? न्यूक्लियोफाइल। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों, तो अगला जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ना समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा। ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे कि आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये H, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? ये रहा नाइट्रोजन, इधर ये आपका CO, और इधर हो गया आपका नाइट्रोजन, और इधर आपका CH3, क्योंकि हम CH3 से रिएक्शन करवा रहे हैं ना। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, R की sir. जगह क्या हो गया? CH3, क्योंकि RX की जगह हमने CH3Cl लिया हुआ था। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक स्टेप में यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होने वाला है। क्या और बताइए? डीप्रोटोनेशन वो कैसे होगा? पहले ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एक स्टेप और मैकेनिज्म है, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कार्बन की तरफ। किधर ब्रेक होगा बताइए? कार्बन की तरफ। और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि दो चीजें आपको मिल रही हैं। पहला कि भाई ये वाला जब बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ इधर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है पहले से ही, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है उसको आप लोग देखिए और बताइए कि भाई समझ में आ गया सर? ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो गया? OH प्लस, ये H ही है यहाँ पे, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा आपका N नेगेटिव, और यहाँ पर ये आपका CH3। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए ये जो नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? यहाँ पे जो आपका H+ दिख रहा है
मतलब ये ऊपर वाला यहाँ से क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा, इधर, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और ये हाइड्रोजन जो देख रहे हो आप पॉजिटिव है इस हाइड्रोजन पर, और इस नाइट्रोजन पर क्या है बताइए, नेगेटिव चार्ज, ये इससे कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन होने के बाद आपको एक और मिलेगा, वो ये देखिएगा, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, और यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH3। डन गाइस, इतना समझ में आ गया क्या? Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। और एक और सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, एक मोल और बताइए, क्या यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? कार्बोनिल Yes, हमेशा sir. कैसा, कार्बोनिल कार्बन कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कि नहीं, Yes, sir. बताइए। Yes, sir. तो अब होगा क्या कि एक और मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का क्या करेगा बताइए, ये रहा H2O, एक और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। और अगले स्टेप में आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो कहानी है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमेन ऐसे ही सेम रहने वाला है। और यहाँ पर ये कार्बन, और यहाँ पे O-, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि NH CH3, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। जब ये मान लीजिए वाटर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? इसको ऊपर ना करके मैं इधर लिख देता हूँ। कितने लोग इस बात को समझ गए कि मैंने ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स के? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल को? Yes, sir. समझ गए? तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा वो ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि भाई यहाँ पे जो है ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये वाला इधर निकल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए कि क्या इस रिएक्शंस में आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो मिल रहा है CH3NH-, क्या निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यहाँ से? Yes, sir. ठीक है। और Yes, यहाँ sir. से इसको जो बचा हुआ है इसको मैं ऊपर ड्रॉ करता हूं, वो आप लोग देखिएगा कि भाई क्या हो रहा है कि ये रहा आपका COOH, और यहाँ पर आपको मिल रहा है C डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड रीगेन कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये O, और यहाँ पे एक H, और यहाँ पर एक H, और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस? दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ऊपर का और नीचे का? Yes, sir. देखो आप लोग, ये क्या करेगा, ये जो एनायन है नाइट्रोजन वाला, ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, थैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, थैलिक Helic acid. COOH हो गया। और ये R, एक NH तो पहले से ही था, यहाँ से एक प्रोटॉन ये वाला एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है, रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाला रेड कलर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, CH3NH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? CH3NH2. बताइए, ये RNH2 और CH3NH2 एक ही होगा कि नहीं होगा? डन? Yes, sir. समझ गए ना आप लोग? तो बताइए कौन सा एमाइन बना यहाँ पर, प्राइमरी एमाइन फॉर्म किया कि नहीं किया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार आप लोग इसको घर पे भी ड्रॉ करिएगा, ये सेम स्क्रीनशॉट ऐसे ही रख लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। ये थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि पूरे अच्छे से समझाऊं इसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए आप लोग। No, sir. No, sir. बोर्ड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार मार्क कर लीजिएगा। आ जाइए, बहुत बढ़िया। हफमैन ब्रोमाबाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, लेकिन हम डिग्रेडेशन रिएक्शन से पहले ना एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ वो देखिएगा। आप लोग हेडिंग डालिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट।
या फिर आप हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट। चलिए हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आ जाइए। यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि हाइड्रोलिसिस का मतलब कि सर आप बता दो, आइसोसाइनेट का क्या मतलब है वो समझिएगा। कि अगर आपको कहीं भी दिया हो आर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, समझ रहे हो? ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका नाम क्या है? एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है बताइए? Alkyl Alkyl isocyanate. isocyanate. हेलो, सर आपने आइसोसाइनाइड लिखा है, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, डन सर। एल्काइल आइसोसाइनेट। कहीं कहीं आपको सिर्फ आइसोसाइनेट ही लिखा हुआ मिलेगा तो आप मान के चलिएगा कि एल्काइल आइसोसाइनेट है, ठीक है, क्योंकि ये आर ग्रुप कैसा काम कर रहा है बताइए? एल्काइल ग्रुप की तरह। तो बहुत जगह आपको आइसोसाइनेट ही मिलेगा, लेकिन मैंने इसको बकायदा समझाने के लिए लिखा हुआ है कि भाई ये एल्काइल ग्रुप और ये आइसोसाइनेट ग्रुप आपका है। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर जगह इसका यूज होगा। अगर मैं दोस्तों इसका क्या करवा रहा हूं बताइए? हाइड्रोलिसिस। बताइए क्या करवा रहा हूं? हाइड्रोलिसिस। तो Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस का सिंपल मतलब है कि भाई वाटर से रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब सिंपल मतलब क्या है बताइए? Water रिएक्शन से में reaction. वाटर। वाटर। Water. ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो जाता है? रिएक्शन विद Water. Water. वाटर। डन गाइस, या एडिशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। हाँ शिवानी, आप कुछ कह रही थी, बोलिए। सर कार्बन तो 4 बॉन्ड नहीं बनाता, यहाँ पे ऑफ कोर्स 3। 4 बॉन्ड बनाता है दोस्त। एक सेकेंड, हाँ सॉरी मैंने स्ट्रक्चर गलत कर दिया फिर तो। ये देखिए, रियली सॉरी शिवानी। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं? मैंने एटम हमारे एक्सचेंज हो गए, एन, ये रहा दोस्तों सी, और ये प्लीज इसको रिकरेक्ट कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा वो ड्रॉ करने में आगे पीछे हो गया। हेलो हेलो हेलो, सब लोग सुन रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाइड्रोजन कार्बन एक्सचेंज हो गया था, उसको आप लोग प्लीज रिकरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि एल्काइल आइसोसाइनेट पे यहाँ पे आपको क्या करना है? रिएक्शन करवाना है। ये दो चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी मेरे से गलती गलती नहीं, वो लिखते वक्त भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कभी कभार। देखिएगा, अगर आपसे कोई लिखे ना कि भाई ये क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो आप देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलोगे बताइए? साइनेट। क्या Cyanide. बोलोगे बताइए? साइनाइड चाहे साइनेट बोलोगे। और अगर आपसे कहीं ऐसे मिल जाए कि एन ट्रिपल बॉन्ड सी मिल जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे बताइए? आइसोसाइनेट। क्या बोलोगे बताइए? Isocyanate. Isocyanate. आइसोसाइनाइड चाहे आइसोसाइनेट, यहाँ की करेक्ट मतलब कोरिलेट करने के लिए आप इसको ऐसे भी, चलिए वही लिख लीजिए। इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे बताइए? साइनाइड। तो इसको आप लोग क्या बताओगे बताइए? आइसोसाइनाइड। क्लियर गाइस? Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखिए, अगर इसको आप ऊपर क्या लिख रहे हो? नाइट्राइल लिख रहे हो। एक और नाम लिख लेते हैं, आईपीएससी में हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? नाइल। Nitrile. Nitrile. तो बताइए इसके नीचे आप क्या लिखोगे बताइए? आइसो। Isonitrile. डन गाइस, क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना दोनों नाम में? No, No, sir. sir. नो सर। No, sir. No, चलिए, तो हो क्या रहा है कि अगर आप कहीं भी आप क्या कर रहे हो कि अगर इनका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, एल्काइल आइसोसाइनेट का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो मतलब रिएक्शन विथ वाटर, तो हो क्या रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है वो कैसा है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये कहाँ अटैक करेगा जाके बताइए? इलेक्ट्रोफाइल पर, वहीं अटैक करेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. सुन रहे हो Yes, आप sir. लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
देखिएगा थोड़ी एनर्जी मेरी कम है, लेकिन आप लोग एनर्जी बनाए रखिएगा और जहां ना समझ में आए पूछिएगा। एक बात बताइए कि क्या ये कार्बन से ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा पार्शियल नेगेटिव, और नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव। बताइए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह, भयानक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये कार्बन काम करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला कार्बन Yes, sir. Yes, Yes, sir. सब कोई सुन रहा है क्या? सब कोई? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो यार प्लीज, मुझे बोलना थोड़ी, मैं कम चिल्ला रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे बोलूं। आवाज तो मेरी प्रॉपर जा रही है ना आप सबको? Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. मैं कोशिश करूंगा थोड़ा कम चिल्लाऊं। चलिए आ जाइए। तो अब देखिएगा कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और बॉन्ड जो है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ ब्रेक होने वाला है पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बियर नहीं कर नहीं सकता। करता। समझ गए? तो बताइए ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो बताइए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा, समझ में आए तो बोलिएगा यस सर। देखिए ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप, और ये रहा अगर आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ इस तरफ, तो बताइए इस पर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए ये रहा साहब आपका वाटर, और ये रहा आपका मॉलिक्यूल्स, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप इसको क्या बोलोगे? इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला ब्रेक हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव आया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए ये मॉलिक्यूल्स आपको मिला हुआ है, और साथ में आप देखोगे कि अगले स्टेप में यहां से एक चीज होती है, और वो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड जो है वापस रिवर्स होता है। क्या होता है बताइए? वापस क्या होता है? ये रिवर्स होता है। और जैसे ही रिवर्स होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, कलर में चेंज करता हूं, सुनते रहिएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो बताइए इस पे पॉजिटिव आएगा? Yes, sir. Yes, sir. समझिएगा क्यों हो रहा है। देखिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आया बताइए? पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. और पॉजिटिव का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया है। उसी एम्प्टी ऑर्बिटल में देखिएगा ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ सर पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बना दिया बताइए? डबल बॉन्ड। क्या बना दिया बताइए? डबल बॉन्ड। और जैसे Double डबल bond. बॉन्ड बना तो यहाँ से आर, यहाँ पे एन, और यहाँ पर देख रहे हो कार्बन, और ये रहा साहब ओ एच एच, और यहाँ पर क्या हो गया बताइए? कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बताइए ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो एनायन, ये वाला नाइट्रोजन आप लोग देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अब भाई ये अनस्टेबल है, तो अब हुआ क्या कि ये प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये पहले से ही पॉजिटिव है, न्यूट्रल हो गया, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। और देखो सर अटैच हो गया, तो अब बताइए ये N, और यहाँ पर क्या हो गया? H हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे कि कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या मिल गया? OH। डन गाइस, इतना समझ में आ गया क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्लियर गाइस? चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना तो आप लोगों का स्ट्रक्चर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है वो सुनिएगा, कि यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, एक्सपेंड करके लिखता हूँ, ठीक है? ये आप देख रहे हो ऐसे, चाहे इसको मैं ऐसे ना करके, क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. डन गाइस? क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये देखिएगा ये लोन पेयर क्या कर देता है कि भाई ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, बताइए यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये इससे ले लिया, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, स्ट्रक्चर पर sir. आता हूं, देखिएगा ये रहा नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इससे इसने हाइड्रोजन ले लिया है, तो बताइए अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा कार्बन, ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड हो। डन गाइस? कितने लोगों को ये समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. देखिए Sir. देखिए देखिए कैसे हुआ, एक बार रिवाइज कराऊं। देखिए Yes, sir. यहाँ पे देखिए, ये देखिए हो क्या रहा है। Yes, sir. इतना तो ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। बताइए कि इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव तो आ रहा है। इसने क्या करा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे दे करके और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। तो बताइए इस पे निगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो, और इसने लोन पेयर दे दिया। तो बताइए अगर हाइड्रोजन लोन पेयर लेगा तो इस पे निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन गाइस। लेकिन हाइड्रोजन जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये वाला जब इधर ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली उस पे से पॉजिटिव आएगा, और ये दे रहा है तो निगेटिव। तो हाइड्रोजन तो न्यूट्रल हो गया। तो ये देखिए न्यूट्रल हो गया, लेकिन साथ में नाइट्रोजन जब दिया हुआ है तो देगा तो उस पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो यानी यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, वो आपने देख लिया। चलिए गाइस, और साथ में आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है, तो वो निगेटिव, ये वाला निगेटिव तो यहाँ पर है ही। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में यहां से क्या हो जाता है कि भाई ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाता है? इधर। बताइए अगर ये इधर ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बताइए नाइट्रोजन पर पहले से ही ये पॉजिटिव था, एक निगेटिव आया, क्या न्यूट्रल हो जाएगा क्या? बताइए कौन सा मॉलिक्यूल्स Yes, बन sir. गया? RNH2। और साथ में देखिएगा कि अगर ये बॉन्ड अगर आपका इधर ब्रेक हो रहा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इस ऑक्सीजन पे पहले से ही निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला निगेटिव चार्ज। Yes, sir. क्या वो कंबाइन करके CO2 मॉलिक्यूल्स बना देगा कि नहीं बना देगा? ये वाला देखो Yes, आप sir. लोग। Yes, sir. तो Yes, बताइए sir. साथ में कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है? CO2 गैस निकलने वाली है। और जहां CO2 गैस निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोल देते हैं बताइए? Decarboxylation. Decarboxylation. रिएक्शन। तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो CO2 गैस निकल रही है। मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 रिएक्शंस आप लोग एकाएक समझ जाओगे। तो एक बात बताइए, अगर आप एल्काइल आइसोसाइनेट का क्या कर रहे हो? बताइए, एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो? बताइए, वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? Primary amine. Primary amine. प्राइमरी एमाइन हो सकता है, कोई और भी एमाइन हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट अमाइन। क्या मिलेगा बताइए? Amine. 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 एल्काइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलने वाला है अमाइन। इसको बकायदा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैकेनिज्म क्या होने वाली है वो आप लोगों को समझ में आ गया। एक दो बार इसको लिखते रहिएगा कि कहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए तो आपका काम बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर कहीं भी एल्काइल आइसोसाइनेट होगा उसका मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट एमाइन ही मिलने वाला है। इसको याद रखते हुए एक दो थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे आ जाइए, हॉफमैनन डिब्रोमाइड रिएक्शंस तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर CH3 और ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आप इसका क्या करवा रहे हो? बताइए, हाइड्रोलिसिस। तो आपको एक प्रोडक्ट बकायदा समझ में आ गया होगा कि सर क्या मिलने वाला है? CH3NH2 और साथ में क्या मिलेगा? बताइए, CO2 गैस। यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, चलिए sir. आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर हमारे पास एल्काइल था, एल्काइल यानी कि अब क्या बोलोगे? बताइए इसको मिथाइल। क्या बोलोगे? बताइए, मिथाइल Methyl. Methyl. Isocyanide. साइनेट। समझ गया ना? बताइए इसको आप लोग क्या बोलोगे? कोई बताएगा मुझे?
एराइल आइसोसाइनेट। अराइल एराइल की आप फिनाइल आप बोल सकते हो, फिनाइल आइसोसाइनेट। डन गाइस, बताइए इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एनिलीन प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. डन गाइस, क्लियर। और CO2 गैस रिलीज होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और रिएक्शन लिख लीजिए साथ में। अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि भाई ये CH, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3 और ये रहा N, ये COO और इसका भी आपको हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो आप कहोगे देखो सर CH CH3 और ये रहा NH2 प्लस CO2, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए आप लोग, सुन रहे हो आप लोग? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक कर्टियस रिएक्शन, एक एस्मिडेट रिएक्शंस और एक और रिएक्शन होगी कोई, कौन सी है? हाँ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरा एस्मिडेट रिएक्शन और थर्ड जो है कर्टियस रिएक्शंस। जब आप पढ़ोगे ना तो इन तीनों रिएक्शन में एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और फर्दर हमें एमाइन प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ एमाइन पढ़ ही रहे हैं। तो देखिएगा नीट के पर्पज से और बोर्ड के पर्पज से ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने थैलिमाइड सिंथेसिस पढ़ लिया हुआ है, अगर आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एमाइन मिलने वाला है। और एमाइन ट्रिक क्या है वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि यहाँ पे जो ये CH3 है, जो एल्काइल चेन है, जो कार्बन चेन है, उससे सीधा क्या जुड़ जाएगा बताइए? NH2 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बताओ बताओ। इससे Yes. क्या जुड़ रहा है? सीधा CH2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? इस बेंजीन से CH2 सीधा जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? बताइए। इस वाली चेन से सीधा CH2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? बताइए। NH2 सॉरी, CH2 नहीं, NH2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। केमिंग पता ही है, बस याद रखिएगा आइसोसाइनेट हो, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH2 जुड़ जाएगा, CO2 गैस उड़ जाएगा, निकल जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसके बोर्ड के पर्पज से, नीट के पर्पज से आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और लिखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, आ जाइए। यहाँ पे आप लोग रिएक्शन देख रहे हो, इसके ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, खैर इसमें कुछ करना नहीं पड़े, लेकिन एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म तो प्लॉट करेंगे ही करेंगे। ठीक है गाइस, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। हेडिंग क्या है बताइए? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डन गाइस, हो गया? यस Yes. चलिए, सो इसका बेसिकली हो क्या रहा है, आप पहचानोगे कैसे? सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन इसको पहचान नहीं पाते। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? आप लोगों को ऐसा होता है कि वो रिएक्शन आई और आप उसको पहचान ही नहीं पाते उसमें करना क्या है। कितने लोग इस प्रॉब्लम फेस करते हैं बताइए? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. साफ साफ कान खोल के सुनो, ठीक है? कि अगर को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस की अगर मैं बात कहूं तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि सर आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट होगा बताइए? रिएक्टेंट क्या होगा? अमाइड। क्या होगा बताइए? अमाइड। अमाइड नीचे मैं ड्रॉ करता हूं साथ में, उसको भी आप समझते हुए चलिएगा। एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। कौन सी रिएक्शन? जनरल रिएक्शन। डन गाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं उम्मीद करता हूं नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे पास अगर मैं अमाइड की बात करता हूं तो अमाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर R एल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल से एक तरफ क्या जुड़ा होगा? एल्काइल कार्बन चेन, और उसी कार्बोनिल से दूसरी तरफ क्या जुड़ा होगा बताइए? NH2। क्या जुड़ा होगा बताइए? NH2। इस कंपाउंड को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? अमाइड बोलते हो कि नहीं? यस सर। डन गाइस, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने कहा कि सर कब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, तो साथ में लिखते चलिएगा जो बता रहा हूं। अगर आपको कहीं भी क्या दिख जाए बताइए? अमाइड दिख जाए। क्या दिख जाए बताइए? अमाइड।
समझ गए। साथ में क्या दिख जाए बताओ, ब्रोमीन गैस Br2 क्या दिख जाए बताओ, Br2. Br2. समझ रहे हो। और साथ में 4 मोल, कितने मोल NaOH, बेस कितना मोल यूज कर रहे हैं बताइए, 4 मोल। Mole. देखो 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, पहला सर एमाइड, दूसरा ब्रोमीन गैस यानी Br2, और चौथा आपका बेस होना चाहिए NaOH। अगर भाई तभी KOH भी यूज कर देंगे तो गुस्सा मत मानिएगा, कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर गाइस, सुन लिया आप लोगों ने, कान खोल के लिख लो। यस सर। एमाइड, ब्रोमीन और NaOH दिख गया तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाएंगे। और इसके लिए एक खास बात है, क्या है सुनिएगा सर, एक खास बात है कि सर ये ना क्या कर देता है, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनाता है। बताइए, एक कार्बन उसमें से निकाल दो और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो इतना वाला पोर्शन देख रहे हो, क्या दिखा क्या, Yes, sir. Yes, sir. इसको आप लोग क्या करोगे बताइए, रिमूव इन फॉर्म ऑफ, क्या, रिमूव इन फॉर्म ऑफ CO2 गैस। किस फॉर्म में रिमूव करोगे बताइए, CO2 गैस। मैंने कहा देखो सर, ये CO2 के फॉर्म में एक कार्बन किस फॉर्म में निकल जाएगा बताइए, CO2 के फॉर्म में। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया थोड़ा सा कंपाउंड मेरा गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जो रिएक्टेंट था एज इट इज नहीं रहेगा, कुछ उसमें से निकल जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या निकल रहा है बताओ, क्या कम हो रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। और यहाँ पे देखो, ये जो दोनों मजे से एल्काइल ग्रुप और NH2 ग्रुप है, ये आपस में क्या हो जाएंगे डायरेक्टली बताइए, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए, जुड़ जाएंगे. जुड़ जुड़ जाएंगे। जाएंगे. अब बताओ आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, NH2। और साथ में आप लोग पूरी कहानी देख ही रहे हो, NaBr प्लस यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में आपका वाटर प्रोडक्ट मिलेगा। बताइए आपको इधर वाले प्रोडक्ट की कोई जरूरत है क्या, No, sir. No, नहीं। sir. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट की बात करते हैं सर, हम मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं, बाकी बाई प्रोडक्ट को हम लोग आने जाने देते हैं, उससे कोई ज्यादा हमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें याद होना चाहिए। 2-3 चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भाई कितने मोल हम बेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 4 mole. 4 mole. कितने मोल बताइए दोस्तों, 4 मोल 4 mole. बेस। आप बताइए, आपको जो प्रोडक्ट अपीयर हुआ है लेस देन 1 कार्बन अपीयर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, Yes, sir. Yes, sir. एक कार्बन किस फॉर्म में निकल गया बताइए, CO2 गैस के फॉर्म में एक कार्बन कम हो गया कि नहीं हो गया, Yes, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। तो प्रोडक्ट फॉर्म लेस देन 1 कार्बन, तो एक कार्बन कम जो होगा प्रोडक्ट में वो कम होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट होने वाला है। बाकी तो चीजें अब देखो, अब आपको ट्रिक बता दी गई है कि आप प्रोडक्ट आसानी से ड्रॉ कर लोगे। अब एक बात बताओ, आप लोग ध्यान से सुनो, ऊपर एक रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट रिएक्शन Yes, ऊपर sir. वाली। यस सर। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से ये वाला किस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये वाले रिएक्शन की, सुन रहे हो कि नहीं। यस Yes, सर। sir. Sir. तो इसको अगर प्रोडक्ट ड्रॉ करना है तो बताइए, यहाँ से CO को, ये जो कार्बोनिल है, क्या इसको CO2 के फॉर्म में निकाल दोगे, यस सर। Yes, Yes, और जो sir. बच गया उसको डायरेक्टली जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे। यस सर। yes, Yes, sir. तो क्या मिलेगा, मिथाइल एमाइन और मिथेनामाइन बोलिए, मिथाइल एमाइन बोलिए कॉमन नेम, और मिथेनामाइन बोल सकते हो, NaBr Na2CO3 2s2। डन गाइस, क्लियर, कोई दिक्कत। डन सर। No, No, sir. sir. Done, sir. चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, CH3 CH2 CO NH2। बताइए इसको किस फॉर्म में निकाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. Carbon Carbon dioxide. dioxide. अब बताओ बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। yes, जुड़ sir. जाएंगे। Sir. देखो इथेनामाइन। भाई, CH3 CH2 NH2 प्रोडक्ट मिल गया आप लोगों को। यस सर। Yes, sir.
बताओ Yes, sir. पहचानोगे कैसे कि कब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रहा है? तो सर एमाइड होना चाहिए, लिखिए ब्रोमीन गैस होनी चाहिए, ये Br2 होगा, यहाँ पे ये इसको देख लीजिएगा Br2, और साथ में NaOH अगर बेस दिख जाए तो अब आंख बंद करके बोलना सर हॉफमैन ब्रोमामाइड, और जहां कार्बोनिल है उसको उड़ा दो, डायरेक्टली जोड़ दो, बात खत्म। Yes, sir. डन सर। Yes, sir. Sir. चलिए, लेकिन इतना तो हमें पता चल गया है, कहीं मान लीजिए कि मैकेनिज्म बोर्ड में देखिए, ये तो हमारा जो एग्जाम के पर्पज से था, नीट के पर्पज से था, अब आसानी से प्रोडक्ट आप लोग देख लोगे, लेकिन अगर एग्जाम के पर्पज में अगर हमें देखें कि भाई मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए बोल दिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन मैकेनिज्म करके आप बताइए तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी तो चीजें आपको पता चल गई, ठीक है? चले आगे बढ़े। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखिएगा ये इसका जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ठीक ठाक मैकेनिज्म है, उतना लेंदी है लेकिन डरना नहीं आप, मैं इधर आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ। इधर ड्रॉ करता हूँ साथ में, क्योंकि यहाँ पे नीट एंड क्लीन होगा तो आप एक बार समझ जाओगे और प्रैक्टिस भी करते रहो। देखिएगा यहाँ पे ET जो दिया हुआ है, ET को क्या लिख सकता हूँ बताइए? C2H5, समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये C2H5 क्या है? CH3 CH2, और ये है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा हम लोग कम स्पेस बचाने के लिए मैंने कर दिया है C2H5, और ये रहा कार्बोनिल, और यहाँ से क्या हो गया है N, और यहाँ पे मैं इसको H कर देता हूँ, और यहाँ पर भी इसको H कर देता हूँ, और साथ में आपने क्या यूज किया था? किसी को याद है हमने बेस यूज किया था कि नहीं भी किया था? बताइए यस Yes, सर। sir. क्या Yes, यूज sir. किया था? NaOH बेस। तो बताइए NaOH. वहां से क्या मिलेगा आपको? बेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबसे पहले बेस क्या करेगा? सबसे पहले बेस जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन। Acidic hydrogen. Acidic hydrogen. एसिडिक हाइड्रोजन, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके बताइए वाटर निकल गया कि नहीं निकल गया? कितने लोग समझ गए इस बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाइए, देखिएगा C2H5, और ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया? N नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है दोस्त, ये किससे रिएक्ट करेगा बताइए? हमने ब्रोमीन गैस लिया था कि नहीं लिया था? यस सर। Sir. तो अब बताइए ये Br और ये Br, इसमें से ना क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा? इधर। क्लियर गाइस? क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि भाई हेलोजन मोर देन वन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, समझ गए? या तो 7 बॉन्ड बनाए चाहे 1 बॉन्ड बनाए, ठीक है? तो अब बताइएगा कि भाई नाइट्रोजन से Br, और यहाँ पे क्या Br- निकल गया कि नहीं निकल गया? कितने लोग समझ गए? यस सर। Yes, sir. चलिए सुनते रहिएगा, और ये देखिएगा आपका C2H5, ये कार्बोनिल, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है NBr, और इधर H मिलने वाला है। डन गाइस? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताइए क्या यहाँ तक आप लोगों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। Yes, डन? sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. सर। क्या कि एक बात बताइए, आप सोचिए क्या यहाँ पर एक और एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? एमाइड वाला, ये कैसा हाइड्रोजन Yes. होगा? Acidic. एसिडिक का। Acidic. दो हाइड्रोजन था, दोनों एसिडिक थे, तो ये वाला भी हाइड्रोजन एसिडिक है। अब साहब आप क्या कर रहे हो? 4 मोल यूज किए हो, तो 1 मोल और बेस क्या करेगा? यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके 1 मोल और वाटर निकाल दिया, और आप देखोगे कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है? C2H5 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर NBr नेगेटिव चार्ज। डन गाइस? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, अगले sir. स्टेप में क्या हो जाता है वो सुनिएगा।
कि अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है ब्रोमीन की तरफ। बताइए नाइट्रोजन पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, एक यूनिट और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Br माइनस, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा, Br माइनस निकल गया और यहाँ पर आपको मिलने वाला है जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H5 और यहाँ पर CO और यहाँ पर N, डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन, क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा कि आपका शिफ्टिंग होगा, और वो शिफ्टिंग कैसे होगी वो ध्यान से सुनिएगा कि भाई अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज इधर ब्रेक होगा, ठीक है। और अच्छा है तो आप यहीं से इसको समझिएगा, क्या समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। वहां से ना करके आप इसको एक मिनट देखिए, ये देख रहे हो ये क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव, ठीक है गाइस, और ये नेगेटिव इस पे अटैक हो जाएगा। एक्चुअली शिफ्टिंग होती है, एल्काइल शिफ्टिंग इसको बोल देती है, और ये Br इधर निकल जाता है। देखिए पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन आप लोग देख रहे हो ना C2H5 एल्काइल, वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है और ये ब्रोमीन क्या हो जाता है बताइए, साइमल्टेनियसली इधर रिमूव हो जाता है। और आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बताइए ये शिफ्टिंग कैसे होगा, उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, देखिए वो क्या रहा है उसको देखिए। अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे क्या नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? अब ये नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है कि भाई ये जो नेगेटिव वाला है ये कहाँ अटैक कर रहा है, इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ेगा, तो साथ में ये ब्रोमीन क्या हो जाती है बताइए, निकल जाती है। अगर आप ब्रोमीन निकालोगे तो बताइए यहाँ से Br माइनस निकल गया, तो क्या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब बताओ ये पॉजिटिव निगेटिव इससे जुड़ गए, आके कार्बन ग्रुप जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, इथाइल ग्रुप, यहां से देखो ये आके इससे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। और जैसे ही जुड़ेगा तो आप देखिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या हो गया बताइए, C2H5, और इस पे पहले से ही निगेटिव चार्ज है और इस पे ये ब्रेक हुआ तो बताइए पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, कितने लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है? हेलो हेलो, No, sir. प्लीज पूछ लीजिएगा, एक बार आप प्रैक्टिस खुद भी कर लीजिएगा। अब बताइए ये नाइट्रोजन और इससे क्या डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. बताओ डबल बॉन्ड Yes, sir. बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir, बन जाएगा। Yes, sir. बता, इसको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसको क्या लिख सकता हूँ, C2H5OH। डन गाइस? Yes, sir. अब बताओ अगले स्टेप में इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए? C2H5NH2 CO2। अब बताओ क्या ये आपका, इसको मैं और करके नीचे लिखूं तो यही लिख सकता हूं ना, याद करो C2H5N। बताओ इथाइल आइसोसाइनेट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इथाइल आइसो साइनेट, और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बताइए क्या हो जाता है, सीधा का सीधा ये जो नाइट्रोजन है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है। जो कि इससे पहले मैंने बताया था कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट, तो सीधा वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाले रिएक्शंस आप देख लीजिएगा। डन गाइस? यही करवाया था ना हमने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो इस पे आप लोग, क्योंकि हमने वही बना दिया है, एल्काइल आइसोसाइनेट बना हुआ है,
और एल्काइल आइसोसाइनेट जैसे बना, हाइड्रोलिसिस होगा तो इथाइल एमाइन आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक बार आप इस रिएक्शन से गो थ्रू हो जाइएगा, आपको कंप्लीट कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, लेकिन एक बार आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो हॉफमैन डिब्रोमाइड का जो मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। कुछ और रिएक्शंस आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि अब आप लोग इसको देखिएगा और आप लोग प्रोडक्ट खुद ही ड्रॉ कर लोगे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब किससे रिएक्शन करवा रहे हो? तो सर देखो, हमने जो रिएक्शन करवाया हुआ है वो रिएक्शन करवाया हुआ है NaOH और यहाँ पर Br2, और आप क्या कर रहे हो बताओ? हीट कर रहे हो। ऐसे लिख दिया उसने, चाहे ऐसे ना लिखा तो बस ऐसे ही लिख दिया। बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, किसी को कुछ आइडिया? एनिलीन। हेलो, aniline, aniline, बताओ पहले तो आप कैसे पहचानोगे कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, यही रिएक्शन है कि नहीं बताओ? एमाइड, साथ में NaOH बेस और ब्रोमीन गैस है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये कौन सी रिएक्शन होगी बताइए? Hoffman bromamide. Hoffman bromide degradation. degradation reaction. समझ गए? और उसमें हम लोग कर क्या रहे थे कि देखो सर ध्यान से सुनो, आपने बताया था कि एक काम करो दोस्तों, यहां से इसको और इसको कार्बोनिल को उड़ा दो और जो बच गया उसको डायरेक्टली जोड़ दो। तो बताओ भाई क्या मिलने वाला है? यही प्रोडक्ट Aniline. मिलेगा। Aniline. Yes, sir. Yes, sir. तो बस इतना याद रखिएगा, पहचानने के लिए आप लोगों को सारी कहानी मैंने बता दी है कि कैसे पहचानोगे, उसको बकायदा दिमाग में आप लोग डाल लीजिए। सो गाइस, हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस तो हमने देख लिया। अब एक और रिएक्शन है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था आइसोसाइनेट का जो हाइड्रोलिसिस वगैरह जो भी था। अब अगला जो हेडिंग है दोस्तों वो कौन सी? गैब्रियल हमने पढ़ लिया, हॉफमैन भी पढ़ लिया, अब हम बात कर देते हैं यहाँ पर स्मेडेट रिएक्शन। चलिए हेडिंग डालिए, एक और रिएक्शन डालिए। रिएक्शन का नाम है SCHMIDT, स्मेडेट रिएक्शन। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर RCOOH, क्या दिया हुआ है बताइए? RCOOH दिया हुआ है और साथ में आपका जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? HN3, और इसका रिएक्शन जो करवा रहे हैं हम एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। और वो कौन सी मीडियम है सर? कंसंट्रेट H2SO4। कौन सा है बताइए? एसिड कौन सा है? कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए? RNH2 प्लस CO2 गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है बताइए? CO2 गैस, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी निकल रही है। और इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है बताइए? अमाइन। क्लियर गाइस, सुन रहे हो आप लोग? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलिए। सो ये आपका बेसिकली अमाइन प्रोडक्ट मिल रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर कहीं भी आपको, जैसे कि इसका नाम क्या है? तो हाइड्राजोइक एसिड। इसका क्या नाम है बताइए? हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है इसका बताइए? हाइड्राजोइक एसिड। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा इसका स्ट्रक्चर जो है उस पर आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि HN3 है, NH3 नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है सर N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? और यहाँ पर क्या होगा? आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बताइए? हाइड्रोजोइक एसिड। क्या है बताइए? ये
Hydrozoic acid. अच्छा, आप लोगों के स्कूल वगैरह में तो पढ़ाया नहीं गया होगा, ये रिएक्शन पढ़ाई गई है ये सब? No, sir. नो सर। No, sir. हेलो हेलो, बाकी लोग बताइए प्लीज, किसी के स्कूल में पढ़ाया गया ये सारी रिएक्शंस? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए कोई नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो पढ़ना है, हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। आप हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। सो हो क्या रहा है कि एक चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप इसको पहचानोगे कैसे, तो ये दिमाग में डाल लो कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, और साथ में अगर कहीं H+ दे दे, चाहे एसिडिक मीडियम मेंशन कर दे, तो आप क्या बोलोगे सर, कौन सी रिएक्शन होगी? स्नेडिट रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए? अमाइन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए? एमाइन। एमाइन। Mine. बताओ, एक कार्बन लेस। तो बताइए, यहाँ पे ये आर चेन दिख रही है, हाइड्रोकार्बन चेन, इससे सीधा एक कार्बन, ये कार्बोनिल वाला दिख रहा है, इसको उड़ा दो, इसका कोई मतलब है नहीं, CO2 के फॉर्म में ये निकल रहा है। बताइए, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को किस फॉर्म में निकल रहा है बताइए ये? CO2. तो यहाँ से जो चेन बच गई है, इसमें आप क्या कर दो बताओ? प्लस NH2 जोड़ दो, काम खत्म, जंग जीत लियो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। RnH2 आपको जोड़ देना है, और CO2 गैस तो आपकी निकल ही रही है, नाइट्रोजन गैस भी निकल रही है। कोई बात नहीं सर, अब एक काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो वहां पे ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, लेकिन एक चीज और समझा देता हूँ कि इस मैकेनिज्म में ना, हम ये जो हाइड्रोजोइक एसिड है, इसका एक स्ट्रक्चर और आता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसका यूज करिए। देखिए, क्या इसके पास लोन पेयर है? ठीक है दोस्त, यस। आप एक काम करिए कि इसको इधर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे एक और पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। बताओ, ये व्हाइट वाला पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहले से, ये दोनों मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सोचो। Yes, sir. यस बताओ, ये रहा नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और सर अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया है तो एक पॉजिटिव पहले से ही है, एक हाइड्रोजन पहले से ही है, और इसमें जो निगेटिव चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज साथ में लोन पेयर है कि नहीं? बताइए, ये नाइट्रोजन को आप बोल दो सर कैसा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है Nucleophile. बताओ? न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेने वाले हैं बताइए? ये, इसको आप बोल दीजिए सर फर्स्ट स्ट्रक्चर, और इसको आप बोल दीजिए सर कौन सा? सेकेंड स्ट्रक्चर। हम सेकेंड स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल है, वरना 2-3 स्टेप और हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में बढ़ जाए। ठीक है, सॉरी थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए। प्लीज आप लोग फोकस करिए, एक दो बार रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे अब आप लोग देखोगे कि अगले स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले एसिड रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करने वाला है बताइए? एसिड। यहाँ पे आप देखिएगा R C, ये O, और यहाँ पर क्या हो गया? अब देखिए, इस वाले OH को हम लोग क्या कर देते हैं, मैं नीचे लिख दूं तो भी कितने लोग समझ गए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है? कितने लोग समझ गए बताइए? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब साथ में हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पर जो एसिड यूज किया हुआ है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर का मैं स्फेयर कवर कर रहा हूँ, ये इसका काम क्या है कि सर ये बोलेगा आंख बंद करके, भाई मैं एसिड हूँ। क्या हूँ? मैं एसिड हूँ, मेरा काम यही है कि भैया H+ ले जाओ। बताओ, एक स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। वैसे ही एसिड का काम क्या है? H+ दे देना। देना। समझ गए? चलो बच्चों, तो Yes, भाई sir. इधर आ जाओ आप लोग, देखो H+, बताइए इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। ये इसको दे देता है, और जैसे ही H+ को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, बताइए ऑक्सीजन पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन देगा तो। Yes, sir. Yes, sir.
तो अब देखिएगा ये पहले से पॉजिटिव नहीं है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ R, और सर यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये O, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया बताइए, OH। अगले स्टेप में आपको बताऊं एक कहानी, बताइए क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। Stable. Unstable. आपसे पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि सर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो Positive स्टेबल charge. होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा लेकिन स्टेबल होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा। तो बताइए अब ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो अगला जो स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है दोस्त, क्या निकल के आने वाला है, ये रहा H, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये OH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस, इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो बहुत बढ़िया। अब आपका जनरेट हो गया है एसिड की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, हमने एसिड क्यों यूज किया कि भाई एसिड जो है साहब वो हमारा क्या दे देगा बताइए, इलेक्ट्रोफाइल दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके, और अब हमें चाहिए न्यूक्लियोफाइल। तो अब एजाइड साहब वेट कर रहे होंगे कि भाई जो हाइड्रोजोइक एसिड है वो अपना न्यूक्लियोफाइल लेके आएगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा बताइए, पार्टिसिपेट करेगा? सेकेंड वाला स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बताइए? ये Second सेकेंड वाले वाला। स्ट्रक्चर में क्या आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ये वाला? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो अब आप देखिएगा कि भाई ये रहा साहब आपका नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर मैं इसको लिख देता हूं N, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज लोन पेयर है। बताइए नेगेटिव चार्ज, तो अब बताइए क्या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा क्या? कितने लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, यस सर। sir. बताओ अगर दे रहा है, आप सोचो, दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन, तो क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. आएगा कि नहीं? तो बताओ, उस पे पहले से ही निगेटिव चार्ज था ये वाला, और दिया तो पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रल होगा। Yes, Yes, sir. sir. डन। और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और साहब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। डन गाइस, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। अब अगली स्टेप में आप लोग देखोगे कि भाई इसी स्टेप में एक और कहानी होने वाली। क्या होने वाली है कि ये वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, समझ गया, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर ब्रेक होने वाला है। क्लियर? तो बताइए अगर इधर ब्रेक हुआ तो क्या यहाँ से OH माइनस निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. अगले स्टेप में देखते हैं। तो अब आपका OH माइनस निकल गया है, तो ये कार्बन, और नीचे आपका OH, और यहाँ पे बताइएगा ये OH निकला तो यहाँ पे निगेटिव साथ में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सुन रहे हो क्या? Yes, यस sir. अब Yes, बताओ sir. ये पॉजिटिव आया, और ये पॉजिटिव, और ये नाइट्रोजन उसको लोन पर इलेक्ट्रॉन दे करके भाई डबल बॉन्ड बना लिया है, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। क्या इतना क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या कह रहा हूं मैं। ये जो नीचे OH है, क्या इसको ऊपर लिख दूं? चलेगा? लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए, इस OH को मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, और अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहानी क्या होने वाली है, वो बड़ी मजेदार कहानी है कि भाई ये लोन पेयर जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लोन पेयर है वो इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो इस पे ब्रेक होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा, ये पाई बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक होगा बताइए, इधर ब्रेक होगा। समझ रहे हो? चार्ज ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखिएगा। चार्ज क्या होने वाला है भाई कि इस पे पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि इधर ब्रेक हो रहा है। और एक बात बताइएगा, और साथ में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस पे पॉजिटिव आएगा। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत बना दिया, देखिएगा दोबारा, एक बार दोबारा, सॉरी। देखिए, अगर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब बताइए, ये वाला नाइट्रोजन पाई बॉन्ड जो है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, वो अगर इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। समझ गए? यस सर। और साथ में ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, ये इस प्लस वाले नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस वाले नाइट्रोजन पर क्या आएगा बताइए? पॉजिटिव आएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या यहां से आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो कि सर आपने बोला था N2 गैस निकलता है, क्या निकल गया कि नहीं निकल गया यहाँ से? ये वाला पूरा पोर्शन Yes, sir. Yes, sir. कैसा काम करता है पहले आप लोगों ने सुना होगा और बताया भी हूं। इसको बोल देते हैं भाई ये बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है बताइए? बेटर लिविंग ग्रुप। जितने लोग मेरे से अमाइन में डाइजोनियम सॉल्ट वाला मेरे से पढ़े होंगे रिएक्शंस, तो उनको पता होगा कि ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरफ निकल गया। चार्ज आप समझने की कोशिश करिएगा। बताइए, इस पे नेगेटिव चार्ज जो है ब्रेक, एक तो ये वाला ब्रेक हुआ तो इस पे पॉजिटिव आया और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नेगेटिव। बताइए, क्या ये न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. अगला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं, देखिएगा। कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड और यहां पर आपको मिलने वाला है N लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर कितने लोग समझ गए? बताइए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. यस सर। डन गाइस? यस सर। समझ गए? अगले स्टेप में आपका क्या होने वाला है? तो सर डी प्रोटोनेशन होने वाला है। क्या होगा बताइए? डी प्रोटोनेशन। तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा सर, देखो ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना? हाँ, डन गाइस। और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा एल्काइल ग्रुप का। तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे साथ में एक चीज और ध्यान दोगे कि भैया ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप इस नाइट्रोजन से आके डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा। और जैसे ही अटैच्ड होगा तो आपको एक चीज मिलेगी और वो बड़ी काम की चीज है जो मैंने पहले ही बता रखा है। ये स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. और इस एल्काइल आइसोसाइनेट का आप क्या कर दोगे बताइए? हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आर NH2 प्लस CO2 गैस निकल जाएगा। क्लियर गाइस? यस सर। हेलो हेलो Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसको समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिएगा हो क्या रहा है कि अगर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, क्लियर, Yes, sir. इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब बता, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर इसको दे करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड बनाएगा। क्या ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा. यस अब सर। बताओ, यहाँ से R माइनस निकला हुआ है, Yes, sir. यस सर। ये R Yes. माइनस क्या करेगा बताइए? यहाँ से आके कंबाइन कर लेगा प्लस माइनस, तो ये स्ट्रक्चर बन के आया कि नहीं बन के आया? बताओ आप लोग। Yes, sir. तो अब क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, sir. No, नो sir. और सर। एल्काइल आइसोसाइनेट का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, पहले ही बता चुका हूं डिटेल में कि इसका यूज करेंगे भर भर के, तो क्या बनाएगा? एमाइन प्लस CO2 गैस। तो अब इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर बता रखा हूं, ये पूरे रिएक्शंस भी बताया था और साथ में मैंने शुरू में ये वाली पूरी मैकेनिज्म बताई थी कि नहीं बताई थी? तो उसके बाद यही मैकेनिज्म आप लोग अप्लाई करोगे, तो इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया है।
Yes, sir. एस्मिडेट रिएक्शन भी क्लियर हो गया। तो एस्मिडेट रिएक्शन में अब आप लोगों को कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस करा देता हूं, वो देखिएगा कि भाई फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि भाई आर, और ये सॉरी अब आर नहीं रहने वाला है, वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH3 CH2 और ये COOH, और आप किससे करवा रहे हो बताइए, हाइड्रोजोइक एसिड से। तो HN3 को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजोइक एसिड, और साथ में आप क्या ले रहे हो बताओ, कंसंट्रेट sulfuric acid. H2SO4। तो अब बताइएगा यहाँ से क्या H2SO4. मिलेगा आपको, मेन प्रोडक्ट CH3CH2NH2, यही प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो आपके रिएक्शंस है वो कौन से रिएक्शंस हैं, एस्मिडेट रिएक्शंस। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अगर यहाँ पर कुछ कहानी ऐसे हो जाए, क्या हो जाए ऐसे, और आप रिएक्शन करवा रहे हो HN3 और साथ में यहाँ पे H+ लिख देता हूं, तो अब आप लोग प्रोडक्ट तो ड्रॉ कर ही लेंगे, Yes, sir. एक कार्बन ये वाला निकाल दो, समझ गया ना, बस कार्बन चेंज जो है, ये वाली चेन उसे NH2 जोड़ दो सीधे, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. शॉर्ट में एक और कर देते हैं भाई, क्या लिया जाए बताइए आप लोग। कोई रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, CH3 CH और यहाँ पे हम लोग COOH कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं H+ करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा H+, और इसके नीचे भी मैं लिख सकता हूँ HN3। अगर कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए, बहुत अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, तो भी आप मान के चलोगे कि सर एस्मिडेट रिएक्शन ही हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, NH2। क्लियर गाइस, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी निकल रही होगी, CO2 गैस भी निकल रही होगी, इसका बाई प्रोडक्ट आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद आप लोगों का काम क्या है बताइए, प्रैक्टिस करना। Practice. समझ गया ना। Revision. और प्रैक्टिस करने के बाद याद रखिएगा कि भाई ये रिएक्टेंट है, तो ये एस्मिडेट रिएक्शन, और इसमें होता क्या है कि सर CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, सीधा NH2 जुड़ जाता है कार्बन से। हॉफमैन ब्रोमामाइड में भी आपको बताई दिया कि कैसे क्या होगा, ठीक है। सो ये 3 रिएक्शंस हमने देख लिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन करके, तो कर्टियस रिएक्शन भी बड़ा सिमिलर रिएक्शन है, इसी के सिमिलर रिएक्शंस है। तो अगर आप लोग बोलोगे, कितना टाइम हो गया बताइए, नाउ 33 मिनट ओवर हो गया है। तो इसको कंटिन्यू करें कि रहने दें 5-10 मिनट और, चलिए कोई नहीं, रहने देते हैं, आप लोग भी बोर हो गए हो सुन सुन के एक ही रिएक्शंस, ठीक ना। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ तो ठीक है, रहने देते हैं। और इसके बाद 10 बजे एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं होगी, अगर होगी तो शायद फिजिक्स की होगी, ठीक है। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बाय। बाय Bye, सर। sir.